अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल्स प्रोटेक्टर। गाइस, हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी ब्रेन और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पर कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कट बता देना चाहती हूँ कि एक्सटर्नल ब्रेन में से क्वेश्चन लाजमी पूछता है। सो आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है और देखना है कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे पहला पार्ट होता है, मिड ब्रेन वो पार्ट होता है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है। हाइंड ब्रेन हमारे पास सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है या जिसको आप ब्रेन स्टेम कह सकते हैं वो वाला मौजूद होता है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। तो जब हम फोर ब्रेन की बात गाइस, सबसे पहले मैं आपको फोर ब्रेन के पार्ट बताऊंगी। जो सब ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है तो फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, उसके बाद आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम हमारे पास कन्वोल्यूशंस फॉर्म में मौजूद होता है, यानी फोल्ड्स लगी होती हैं जिनको गायरी कहते हैं। ये इसलिए होता है ताकि ये ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर सके। उसके अलावा ये इसके सेंटर में वाइट मैटर होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। बेसिकली सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ा होता है कॉर्पस कैलोसम ने। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है थैलेमस के बिल्कुल नीचे हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से हमारे हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये था हमारे पास फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्शन का काम करता है और रिले स्टेशन का भी काम करता है। जब हमारे पास कोई भी जो सिग्नल है वो अपवर्ड असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है तो वो मिड ब्रेन से गुजरता हुआ सेरिब्रम तक पहुंचता है, जहां से इसके जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ होते हैं वहां पर परसेप्शन होती है और रिस्पॉन्स पहुंचता है। उसके अलावा जो रिस्पॉन्स है वो भी डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू मिड ब्रेन में से होता हुआ हाइंड ब्रेन और फिर हमारे पार्ट्स तक पहुँचता है। देन हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के भी उसी तरह से 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबलम। बेसिकली हमारे पास एक टर्म ब्रेन स्टेम मानी जाती है। ब्रेन स्टेम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। लेकिन जब हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबलम आता है। सेरिबलम हमारे पास उसकी पोस्टीरियर साइड पर छोटा सा पार्ट मौजूद होता है जो हमारे पोस्चर और बैलेंस को मेनटेन करता है। पोन्स हमारे पास, अब हम बात करते हैं पोन्स की। तो पोन्स की अप साइड पर होता है मिड ब्रेन और इसके बिलो में हमारे पास होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। पोन्स बेसिकली रेस्पायरेशन, जो हमारे रेस्पायरेटरी एरियाज़ होते हैं, रेस्पायरेशन होते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इसमें निमोटैक्सिक एरियाज़ होते हैं। उसके अलावा ये क्रेनियल नर्व्स, फिफ्थ और एट क्रेनियल नर्व्स को भी कंट्रोल करते हैं। देन हम उसके बाद बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की। तो मेडुला ऑब्लंगेटा मोस्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन सेप का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जिसके अप में पोन्स होता है और ये नीचे आगे वर्टिब्रल कॉलम में मूव करता है। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में प्ले करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा बेसिकली हमारे पास इसमें रेस्पायरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो स्लीपिंग पैटर्न वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू कंट्रोल होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।